नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तुर्क सदर तैयब उर्दुगान कैसे अपने मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलकर खुद आगे बढ़े और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट को भी शिकस्त दी। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सवाल तो हमारे सियासतदानों को करना चाहिए, मगर जो हालात और वाक़यात हैं उनके मुताबिक आप बड़े घर वालों को जितना पीछे करें उतनी ही जल्दी आपकी हुकूमत समेट दी जाती है। लेकिन इसके बरक्स तुर्क सदर ने सबसे पहले IMF से जान छुड़वाई और मशीयत को मजबूत किया। तब जाकर उन्होंने मुल्क के बड़ों से पंगे लिए। जब 2003 में वो इक़्तिदार में आए तो तुर्की की हालात पाकिस्तान की जैसे थे। वो 2003 से 2014 और 2014 से अब तक इक़्तिदार में हैं। इतने कम अरसे में कोई सुल्तान कैसे बन सकता है? क्यों लोग उनके लिए अपने सीनों पर गोलियां खाने को तैयार हैं? तुर्की के सदर ने हमेशा अपने मुल्क को बुलंद करने के लिए काम किए। जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो तुर्की की बरामदात 6 अरब डॉलर थी और आज 200 अरब डॉलर है। उनकी बरामदात में पहले नंबर पर गाड़ियां और दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आता है। इसके बाद बिजली के पैदावार को बढ़ाने के लिए उन्होंने कूड़ों की रिसाइकलिंग शुरू कर दी, जिससे शहरी और देहाती इलाकों में 99% घरों में बिजली जा पहुंची। हर तुर्क बाशिंदे के लिए सरकारी अस्पताल मुफ्त है। 12 सालों में हवाई अड्डे की तादाद 26 से 50 हो चुकी है। 13,500 तवील सड़कें बनाई गई। तालीमी बजट 7.5 अरब से 34 अरब कर दिया गया। और तो और तुर्किश एयरलाइंस यूरोप की बेहतरीन और दुनिया की 7वीं बड़ी तरीन एयरलाइंस है। सालाना कौमी पैदावार 1100 अरब तक जा पहुंची। गुज़िश्ता साल तुर्की ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही मचा दी थी और उन दिनों ही इलेक्शंस थे। मजाल है कि किसी ने इलेक्शंस आगे करने की बात की हो। हमारे सियासतदान भी अगर तुर्क सदर से अच्छा सबक सीखें और अपने से पहले अपने मुल्क का सोचें तो अवाम की लाजवाल मोहब्बत की उम्मीद भी रखें। लीडर TV की जानिब से फिलवक्त इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।